हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज देखो हमारा ब्लॉग कहाँ स्टार्ट हो रहा है। श्रीजा के साथ, श्रीजा डॉन के साथ। श्रीजा डॉन को मैंने उठा लिया है। नई टेक्निक सीखा हूँ मैं बच्चों को उठाने की। ये बहुत कंफर्टेबल होता है, ऐसे मैंने 2-4 डॉक्टरों से देखा, फिर मैंने सीख लिया। और श्रीजा के साथ थोड़ी प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ। मतलब हमारा कान्हा आएगा, उसको ऐसे उठाऊंगा मैं, है ना श्रीजा? उइया, इसमें बच्चा है ना, कंफर्टेबल रहता है, ऐसा डॉक्टरों का कहना है। और मैंने भी महसूस किया, मतलब जब ऐसा उल्टा पकड़ते हैं ना उसको, थोड़ा बच्चा इरिटेट हो जाता है, पर ऐसा पकड़ने के बाद है ना रिलैक्स रहता है? कैसे भी पकड़ सकते हैं। रिलैक्स रहता है ऐसा बच्चा। ऐसा सीख ले पल्लवी उसको पकड़ना, हाँ। ठीक है? मतलब रिलैक्स रहेगी वो, और थोड़ा टमी टाइम भी मिलता है बच्चों को, फिर कंफर्टेबल भी रहता है, होल्ड भी अच्छा रहता है बच्चे के ऊपर। सीखना पड़ रहा है भाई, नया नया पापा बना हूँ, बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी मुझे धीरे धीरे, है ना सरीजा? ये देखो पल्लवी को भी मैंने ट्रिक सिखा दी है। मुझे भी। इससे थोड़ा बच्चा है ना सर रिलैक्स रहता है। मतलब हर टाइम नहीं पकड़ने की ज़रूरत है, ऐसी दिन में कुछ टाइम, और इससे कंट्रोल भी ज़्यादा आता है ना बच्चे को ऐसे पकड़ने में। पर भाई ये वीडियो देख के ट्राई मत करने लग जाना, मतलब देखना अपने को जमता है या नहीं जमता। इसमें थोड़ा है ना बच्चों को ठीक से उठाना पड़ता है, ठीक से होल्ड करना पड़ता है। अगर आपको नहीं जम रहा है मत करो ऐसे, ठीक है? आराम से रहो, जैसा उठाते हो वैसे ही उठाओ, ये देख के मत करने की कोशिश करना, ठीक है? डॉक्टर को पूछ के ही करना। सृजा हो गया भाई, सृजा के साथ थोड़ा सा टाइम पास। अभी जाते हैं, मस्त काम करते हैं। आज मतलब छुट्टी भी ख़त्म हो चुकी है, वीकेंड तो ऐसे गया है भाई। एक दिन तो हमारा ऐसे ही गया, दूसरा दिन कहना के साथ गया, तो मतलब वीकेंड पूरा सा फटाफट चला गया है। घर में आया हुआ है एक गुलाब जामुन, बहुत ही छोटो सा नन्नू सा मुन्नू सा गुलाब जामुन है। इसको टेस्ट करके देखते हैं। ये पल्लवी ने दिया है वैसे। 3 गुलाब जामुन दिए थे, एक सुनील ने खाया, एक श्रुति ने खाया, और एक मेरे हिस्से का बच्चा है। थोड़ा ऐसे खाऊँ या इसको थोड़ा सा दूसरे टेक्निक से खाऊँ? ठीक है, मैं आपको और एक टेक्निक सिखाता हूँ गुलाब जामुन खाने की। इसको ऐसे कट करो, ठीक है? इसमें जो ये पाक रहता है ना, उसमें इसको पूरा ऐसे ना घुल मिला लो उसमें, ठीक है? मतलब पहले 100 कैलोरी जाने वाली थी ना आपकी बॉडी के अंदर, तो इससे कम से कम 300-400 कैलोरी जाएंगे, ठीक है? पर ये जो खाने का मज़ा है वो नॉर्मल गुलाब जामुन पूरा खाने का मज़ा नहीं है, ठीक है? अद्भुत। और भाई एक गुड न्यूज़ है ना, जो इंश्योरेंस का क्लेम था वो हो चुका है। उसमें हमारा मैरिज सर्टिफिकेट डाल दिया। मुझे लगा था पायल का नाम है ना, अगर इशू बन जाएगा और उससे हमारा इंश्योरेंस क्लेम नहीं होगा, पर ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने बोला कि मैरिज सर्टिफिकेट लगा दो। फिर उससे पता चल गया है कि पायल का जो मायके का नाम है उससे ही शादी हुई है मेरी, तो फिर उन्होंने प्रोसेस कर लिया है। अब सिर्फ पैसा बैंक अकाउंट में आना बाकी है दोस्त, ठीक है? तो गुड थिंग, पहली बार मैंने इंश्योरेंस मतलब क्लेम किया है। मैंने इंश्योरेंस वैसे निकाल के रखा है, हर किसी ने निकाल के रखना चाहिए। मैंने खुद का पर्सनल इंश्योरेंस लेके रखा है, और एक कंपनी का होता है, जिस कंपनी में भी हम काम करते हैं उनका एक इंश्योरेंस होता ही है आपको और आपके फैमिली के लिए। और मैंने खुद का एक लेके रखा है, मम्मी पापा के लिए भी लेके रखा है, सुनील का और श्रुति का भी है। मेक श्योर कि आपका इंश्योरेंस हो भाई, हेल्थ इंश्योरेंस, क्योंकि आज के ज़माने में इतने ज़्यादा खर्चे हैं ना, इंश्योरेंस मस्ट है। चाय टाइम, और मम्मी को एक ही काम है, दिन में 100 बार पायल को कॉल करना। चाय पिएगा? क्यों? बीच में कुछ खाता नहीं तो नहीं जाता भाई। हाँ बोल दूंगा पी लूँगा, कुछ मतलब नहीं होगा। कहना के साथ मस्त कॉल भी हो गया अभी जस्ट नाउ, और मैं बैठा था इन लोगों के साथ गप्पे करते हुए, टाइम पास करते हुए। लेडीज़ मंडल, महिला मंडल, इनके गॉसिप अलग ही होते हैं, अलग ही गॉसिप होते हैं। कुछ भी करते रहते, कुछ भी बातें चलती रहती, सुनने में मज़ा आता है। पर महफिल में और 2 लोग जुड़ चुके हैं, पर अपने को निकलना पड़ेगा ना भाई, अपना काम बुला रहा अपने को बैठ के नहीं चलेगा ना भाई, अपने को जाना पड़ेगा। गॉसिप में मन लगता, पर गॉसिप करने में अपना टाइम जाता ना भाई, अपने को काम तो करना पड़ेगा ना।
मुफ्त का रोटी कैसे खाएंगा। लेट्स गेट बैक टू द वर्क। और अभी हम लोगों का नीचे डिस्कशन चल रहा था, तात्या जी गए थे लाइसेंस निकालने के लिए, ठीक है। तो लाइसेंस निकालने के लिए तात्या जी बोल रहे थे कि मैंने 5,500 रुपये दिए, एक ड्राइविंग स्कूल है उसको। तो मैं बोल रहा था भाई ये सब मिली भगत होती है इन लोगों की। इनका कैसा होता है, ड्राइविंग स्कूल वाले पैसा लेते हैं, फिर वो आरटीओ के पास जाता है, फिर वो ड्राइविंग लाइसेंस, मतलब वो सब एक सर्कल है। तो ऐसा पैसा इधर उधर घूमता रहता है, वो चीज़ थी। और फिर हमारा डिस्कशन हो रहा था जीएसटी के बारे में। तो ताते जी बोल रहे थे अभी तुम लोगों का टैक्स कम हो गया है। उनको लगा कि हमारा सरकार ने जीएसटी स्लैब्स कम कर दिए तो हमारा टैक्स कम हो जाएगा। नहीं भाई, जो सैलरी वाले लोग होते हैं उनका टैक्स डायरेक्ट टैक्स जाता है, मतलब जो सैलरी आती है उसमें से डायरेक्टली सरकार टैक्स कट कर लेता है, और फिर जब वो कोई चीज़ खरीदते हैं उस पर जीएसटी लगता है। तो दो तरीके के टैक्स होते हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा तात्या जी को समझा रहा था जितना मुझे समझता है भाई। बहुत मतलब मैं एक कैलकुलेट कर रहा था, मैंने तात्या जी को सिंपली समझा है कि मान लो मैं 100 रुपये कमाता हूँ ना, तो उसमें से 50 रुपये, 50 से ज़्यादा रुपये सरकार एज अ टैक्स ले लेती है मुझसे, और सिर्फ 50 रुपये ही मैं अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने भविष्य के लिए जोड़ पाता हूँ। ये मैं बता रहा था तात्या जी को। बड़ा आयरनी। एटलीस्ट गवर्नमेंट को है ना भाई कुछ पॉलिसी इंप्लीमेंट करने चाहिए, लोगों को एक कैटेगराइज करना चाहिए कि मान लो जैसे मेरे जैसे लोग हैं जो फर्स्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, जिनका घर नहीं है अभी, मतलब मैंने खुद का बाहर सिटी में घर नहीं खरीदा है या फिर खुद का घर नहीं बनवाया अभी, फिर मुझे अभी मेरे बच्चों का एजुकेशन, गाड़ी वगैरह ये सब चीज़ें ये मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। और अगर कोई बंदा अपने फैमिली में एक ही अर्निंग मेंबर है तो उनको थोड़ा टैक्स में कंसेशन देना चाहिए। मान लो कोई ऐसी फैमिली जिसमें 2 लोग जॉब करते हैं, मतलब हस्बैंड एंड वाइफ मानो दोनों ही जॉब करने वाले हैं, फिर उनके पेरेंट्स भी जॉब वाले थे, तो ऐसे लोगों के ऊपर आप थोड़ा टैक्स और ले सकते हो, और जो अल्ट्रा रिच है उनके ऊपर और टैक्स ले सकते हो। पर ऐसा भाई, ऐसा मतलब बहुत ही अनफेयर लगता है टैक्सेशन सिस्टम। और ऊपर से ऐसा भ्रष्टाचार सब देख के, जो हमारी देश की स्थिति वो देख के ऐसा बुरा भी लगता है कि यार हमारा पैसा ले रहा है सरकार, पर वो इतना अच्छे तरीके से यूटिलाइज नहीं हो रहा है यूटिलाइज, पर इतने अच्छे तरीके से नहीं हो रहा है। पर क्या कर सकते हैं भाई, इथेनॉल में मिलाओ 20%, मिलाओ पेट्रोल में 20% इथेनॉल और बनाओ सबको अमीर। ऐसा ही है हमारे देश में। चलो खाना खा लेते हैं। मैं डेली सोचता हूँ मैं सिर्फ है ना स्प्राउट्स खाऊंगा। खाना पीना डन दोस्तों। और दोस्तों मैं एक अपडेट देना चाहता हूँ, जिन लोगों को भी मुझसे ना 1-to-1 कॉल करना है, जिनको भी मुझसे बात करनी है रिगार्डिंग आपका जॉब, आपका करियर, उसके बाद अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको थोड़ा सा गाइडेंस वगैरह चाहिए मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, तो आप मुझसे 1-to-1 कॉल कर सकते हो। मैंने टॉपमेट पे अपना अकाउंट बना लिया है, वहाँ पे जाके आप 1-to-1 कॉल सिलेक्ट करना, एक टाइम बुक कर लेना मेरे अवेबिलिटी के साथ से। सैटरडे संडे में फ्री रहता हूँ, मोस्टली ट्राई करना सैटरडे संडे या फिर वर्किंग डेज में 9 बजे के बाद और सुबह 10 बजे तक, ऐसा कुछ हमारा शेड्यूल रहता है। तो जिन भी स्टूडेंट को, जिनको भाई जेन्युइनली कुछ ना कुछ सीखना है या फिर जानना है, तो आप कनेक्ट कर सकते हो, और उसका फीस रहता है थोड़ा सा, तो उस हिसाब से ठीक है। और इस महीने के लिए मैं कोड रख रहा हूँ स्वैप के खास 20% डिस्काउंट के ऊपर, तो आप वो भी अवेल कर सकते हो और मेरे साथ सेशन बुक कर सकते हो। और फिलहाल मैं जा रहा हूँ अभी बर्फी को, श्रीजा को मिलने के लिए फिर से। श्रीजा को मिलने के लिए आया, पर श्रीजा जल्दी सो गई आज। श्रीजा की मम्मी ने मेरे साथ नाइंसाफ़ी की है, श्रीजा को जल्दी सुलाया। वो अभी रो रही थी इसलिए ज़बरदस्ती सुलाया उसको। और नानी भी सो गई है संभलते संभलते श्रीजा को। नानी ने आज खेत में काम किया ना, नानी तो गयो। और दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बतानी है, हमारा एक मराठी चैनल भी है जिसका नाम है पायल स्वप्निल जाधव ब्लॉग्स। उस चैनल पे जाओ और सब्सक्राइब करो भाई। अपने को 10,000 सब्सक्राइबर करने हैं, 3,000 सब्सक्राइबर बाकी है 10,000 होने में। फटाफट जाओ और सब्सक्राइब का बटन दबा दो। वहाँ पे मराठी ब्लॉग्स और शॉर्ट वीडियोस वहाँ पे बहुत एक नंबर आते हैं, ठीक है। आज के आज मुझे 3,000 सब्सक्राइबर चाहिए उस चैनल पे, प्लीज़ जाओ। चलो गाइस, मिलते हैं आपको अगली ब्लॉग में कुछ मजेदार नए कंटेंट के साथ। तब तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब।